कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बाबा के विचित्र बिस्तर के बारे में कि बाबा हमारे कैसे शयन किया करते थे। शुरू में बाबा नीचे ही सोया करते थे धरती पर। तो ये देखकर नाना साहब देंगले ने बाबा के लिए 4 हाथ लंबा और 1 हथेली जितना चौड़ा एक तख्ता लाकर बाबा को दे दिया। और उस तख्ते को सबने सोचा कि बाबा नीचे रखेंगे और उस पे विश्राम कर लिया करेंगे, कम से कम धरती पे सोने से तो बाबा बच जाएंगे। तो उन्होंने वो तख्ता बाबा को लाके दिया और बजाय इसके कि बाबा नीचे उसे धरती पे रख के सोया करते, बाबा ने उसको पुरानी चिंदियों से, जो कपड़ा बिल्कुल पुराना हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है, जो बिल्कुल ही जर्जर हो जाता है, उस कपड़े की बाबा ने रस्सियां बनाई और उस तख्ते को झूले के समान मस्जिद की बल्लियों से, मस्जिद माई में जो बल्लियां लगी हुई थी उससे उस तख्ते को टांग दिया। तो लोगों ने सोचा कि ये तो जो बाबा ने रस्सियां बनाई हैं बिल्कुल फटे हुए एकदम जर्जर कपड़े की, वो तो तख्ते का भी भार नहीं उठा सकती, तो बाबा का भार ये कैसे उठाएंगे। और 1 हाथ फुट जो मतलब चौड़ा तख्ता है उस पे बाबा सोएंगे कैसे। और इस तख्ते को बाबा ने झूले के समान टांग दिया है, तो इस पे बाबा चढ़ेंगे कैसे और इससे उतरेंगे कैसे। तो ये सारा कौतूहलवश सारे शिरडी वासियों में चल रहा था कि वो देखना चाहते थे कि बाबा इस पे चढ़ कैसे जाते हैं और फिर इसको उतर कैसे जाते हैं बिना किसी सहायता के। ना कोई सीढ़ी है ना कोई कुछ है, तो बाबा इसके ऊपर चढ़ते कैसे हैं। और हर रात को बाबा की मस्जिद के सामने लोग इकट्ठे हो जाते थे ये सब देखने के लिए कि आज हम बाबा को शयन करते हुए देखेंगे। और बाबा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वैसे बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा का ये शयन देखने के लिए देवता भी दुर्लभ था। ये दृश्य बाबा का जो देखने के लिए देवताओं को भी बहुत दुर्लभ था। भगवान भी देखना चाहते थे कि बाबा हमारे करते क्या है। बाबा खुद भगवान है, पर उस समय देवी देवता भी तरसते थे बाबा के शयन को देखने के लिए। तो शिरडी वासियों में बहुत ज्यादा डेली का उन्होंने सोचा कि हम बाहर जाएंगे और बाबा को देखेंगे बाबा कैसे चढ़ के सोते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो कोई देख नहीं पाया। और बाबा इतने परेशान हो गए इस चीज से कि बाबा ने वो तख्ता उतार कर तोड़ ही डाला। क्योंकि बाबा क्रिया करते थे, वो क्रियाएं बाबा खुद अकेले में किया करते थे, बाबा ने कभी किसी को नहीं दिखाई। और ऐसे साईनाथ जो धरती पे सोते थे, बाबा हमारे अगर सोचते हैं तो कितने बाबा, अगर हम होते तो बाबा के लिए क्या क्या करते, ये सोचते हैं हम तो। लेकिन बाबा स्वीकार करेंगे आपके सिर्फ भाव को। और बाबा ने अपना हमेशा सरलता से जीवन काटा, कभी किसी दिखावे में बाबा नहीं पड़े। बाबा का बिस्तर भी आज भी म्यूजियम में बाबा का आप बिस्तर देख सकते हैं कि किस हाल में वो बिस्तर उस समय था। आज उसको भी 100-150 साल हो चुके हैं बाबा के। तो बाबा की चीजें आज भी म्यूजियम में आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें का दर्शन आपको म्यूजियम में करने को मिलेगा। और ये समाधि मंदिर से जैसे ही आप निकलेंगे अंदर ही आपको म्यूजियम मिलेगा। तो ये एक रहस्य बना रहा कि बाबा कैसे उस फट्टे पर तख्ते पर चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, ये कोई नहीं जान पाया। और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि बाबा कैसे खंड योग, धोती क्रियाएं करते थे। ये क्रियाएं बाबा को 6 तरह की योगी क्रियाएं आती थी। तो बाबा है ब्रह्मांड नायक। बाबा सब कुछ कर सकते हैं। बाबा के सब कुछ वश में है। सूरज चांद सितारे सब कुछ बाबा के वश में है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं और बाबा बहुत भक्त वत्सल है।
भक्तों का दुख बाबा नहीं देख सकते। अगर भक्त को पीड़ा है तो उससे कहीं ना कहीं बाबा भी गुजरते हैं, बाबा को भी बहुत दुख होता है। अगर आपकी कर्म 100% हैं, आपको भुगतना लिखा है, तो बाबा 70% आपके कष्ट काट देते हैं, रहे 30% तो वो आपको भुगतने पड़ते हैं। और उसमें भी बाबा बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे परम दयालु साईनाथ के चरणों में हमारा साक्षात नमन है। बाबा को कोटि कोटि नमन करते हैं हम लोग। बाबा आपके हृदय में हमारे लिए जगह रहे। बाबा के तो मैं छोटी सी मतलब धूल के कण जितनी भी मैं भक्त नहीं हूँ बाबा की, लेकिन मैं चाहती हूँ बाबा आपके चरणों में हमें जितना भी जन्म मिले, जैसा भी जन्म मिले, बाबा हम बस आपके चरणों में रहें। इस जन्म में रहें चाहे कहीं भी रहें, बाबा के चरणों में रहें। और शिरडी में अनेक लीला बाबा ने की हैं। धीरे धीरे इस चैनल पर और भी वीडियो मैं लाती रहूंगी। और आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? बाबा की लीलाएं आप सुनते हैं तो क्या बाबा से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। मुझे एक लाइक जरूर करिए प्लीज, ताकि मैं मोटिवेट रहूंगी अपने इस अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। आप हो, आप जैसी फैमिली है मेरे पास, बाबा है मेरे पास, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बाबा के, और हम बस बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलें, कभी किसी का बुरा ना करें, हमेशा खुश रहें, बाबा के चरणों में अपना ध्यान रखें। यही प्रार्थना है मेरी आपसे। और बाबा की पूजा भी बहुत ज्यादा सरल है, और वो भी आप नियम से करें तो बाबा का आप देखेंगे आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होता है। उसके लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। बाबा की पूजा बहुत सरल है। सिर्फ एक दीपक जला देने से ही बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। और बाकी आपकी श्रद्धा पे है कि आप श्रद्धा के फूल चढ़ाइए, श्रद्धा का दीप जलाइए, श्रद्धा से बाबा को मनाइए, आंखों के आंसुओं से बाबा को स्नान कराइए। आप ये सोचिए कि हमारे अंदर जो जोत जल रही है वो ही हमें बाबा के लिए जलानी है। अपने प्यार वाले जो फूल है वो ही बाबा के चरणों में चढ़ाने हैं। सब कुछ बाबा को अपने श्रद्धा के अनुसार चढ़ाइए। कुछ नहीं है तो अंदर की ही जोत जला दीजिए बाबा के लिए अपने। आप सोचिए वो ही जाकर बाबा के चरणों में बैठ गई है। तो बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा, आपके भाव के अलावा। तो साईं भक्तों, अपनी डोर बाबा से बांधे रखिए, लगन लगाए रखें और साईं नाम का जाप करते रहिए। आपका जीवन भी बदलेगा और बहुतों का बदल भी रहा है। हिम्मत नहीं हारिए, साईनाथ हैं हमारे साथ। तो और वीडियो के साथ और लीलाओं के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी मैं पूजा सिंह। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।